शिवाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने कल अपनी ब्लेसिंग्स और अपनी विशेस सेंड की मुझे मेरा डे स्पेशल बनाने के लिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। कल का जो दिन था थोड़ा बिज़ी रहा मेरे लिए। गंगा मैया के दर्शन करने के लिए गई थी मैं, और साथ ही कुछ पिक्चर्स भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर शेयर की थी और गंगा मैया की आरती का एक वीडियो शेयर किया था, ताकि आप सभी को ब्लेसिंग्स मिले महादेव की, गंगा माँ की। और हमारे चैनल पर जितने भी हमारे सोल फैमिली है, सभी का रीयूनियन जल्द से जल्द हो, ऐसी प्रे की मैंने आप सभी के लिए। और मेरी यही ब्लेसिंग्स हैं कि आप सभी का जल्द से जल्द रीयूनियन हो। तो आज का जो वीडियो रहेगा, ये स्पेशल वीडियो जो मुझे एक मैसेज मिला है आज ड्रीम के थ्रू, ये चैनलिंग हुई है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा क्लियर मैसेज यूनिवर्स ने मुझे दिया, बहुत ही ब्यूटीफुल। और इसको डीकोड करना बहुत इजी हुआ मेरे लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्लियर मैसेज था। थैंक यू सो मच यूनिवर्स इतना क्लियर गाइडेंस देने के लिए। और मैं ये मैसेज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग भी ध्यान रखें अब इस चीज़ का। हो सकता है आपको भी कुछ इस तरह के ड्रीम्स आ रहे हों। तो सबसे पहले मैं अपना ड्रीम शेयर करूँगी। मैंने क्या देखा था ड्रीम में? मैंने देखा कि एक फेमिनाइन है जो ट्रैवल कर रही है ट्रेन में, ट्रेन के अंदर ट्रैवल कर रही है, बहुत इंजॉय कर रही है, बढ़िया जा रही है। सडनली क्या होता है, ट्रेन जा रही है, वो इंजॉय कर रही है, और सडनली वो ट्रेन जो है बैक जाने लगती है, उल्टी चल रही है वो ट्रेन। सीधा जाते जाते सडनली वो ट्रेन रिवर्स आने लगी, रिवर्स आ रही है और टर्न करती है जैसे ही, तो वो फेमिनाइन उस ट्रेन से उतरती है देखने के लिए कि ये क्या हो रहा है। जैसे ही वो ट्रेन से उतरती है, ट्रेन फास्ट वहाँ से निकल जाती है और वो फेमिनाइन उस ट्रेन से नीचे रह जाती है। शी वॉज शॉक्ड, बहुत कोशिश करती है उस ट्रेन को पकड़ने की। देन वो ट्रेन है जो किसी माउंटेन पर चढ़ रही है, बट वो दूर से देख रही है और बीच में खड़ी हुई है। एक तरफ उसकी सैंडल पड़ी हुई है कि वो नंगे पैर में कैसे भागूं, वो दो तरफ फंस गई है। इस तरह की सिचुएशन उसको दिखाई दे रही है कि अगर मैं अपनी चप्पल लेने जाती हूँ तो मैं ट्रेन छूट जाएगी, ठीक है, मैं और दूर हो जाऊँगी। वो कोशिश कर रही है उस ट्रेन को पकड़ने की, भागने की, बट उसका ध्यान जाता है कि मेरे पास चप्पल भी नहीं है, मैं तेज़ भाग भी नहीं पा रही हूँ। तो इस तरह से वो कन्फ्यूज़्ड है। और क्या होता है, उसके बाद वो ट्रेन वहाँ से निकल जाती है, बट वो फेमिनाइन अपने आप को समझाती है एंड शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि अगले स्टेशन पर मैं डेफिनेटली इस ट्रेन को पकड़ लूँगी। कोई बात नहीं, अगर ये ट्रेन अभी मुझसे छूट गई है तो नेक्स्ट स्टॉपेज पर मैं इसको डेफिनेटली इस ट्रेन को पकड़ लूँगी, मैं फिर से इस ट्रेन में बैठूँगी। तो इस तरह से बहुत कॉन्फिडेंट है। तो इस मैसेज के बाद जो मुझे गाइडेंस मिली, जो मुझे एक्चुअल में इसको मैंने जब डिकोड किया तो मुझे ये क्या समझ आया गाइस, ये जो क्लियर इंडिकेशन यूनिवर्स ने दिया है, ट्रेन प्रेजेंट करती है हमारी जर्नी को, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी को, कि हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर बहुत इजी गोइंग जा रहे हैं। हो सकता है बहुत सी फेमिनाइन्स जो बहुत ज़्यादा बैलेंस थी, उनको ऐसा लग रहा था कि अब हम इस जर्नी पर काफ़ी स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। सडनली वो ट्रेन रिवर्स हुई। रिवर्स होने का मतलब ये है कि आज से जो हमारे सैटर्न है रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, वक्री हो रहे हैं, ठीक है। वक्री मतलब उल्टा चलना शुरू हो रहे हैं। तो अभी वो कुंभ राशि में वक्री रहेंगे, कुछ टाइम के बाद फिर से मकर राशि में जाएंगे वक्री होकर। तो जब भी सैटर्न वक्री होते हैं, रेट्रोग्रेड होते हैं, थोड़ा इसका अफेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है, थोड़ा हार्श हो जाता है। बट ये जो भी होता है हमारे कर्मास के अकॉर्डिंग होता है। मैंने ऑलमोस्ट आपको बताया है कि कोई भी रेट्रोग्रेड, कोई भी प्लैनेट बैड इफ़ेक्ट तभी देगा जब आपके कर्मास ऐसे थे। कभी भी किसी प्लैनेट को, किसी पर्सन को इसके लिए आप लोग ब्लेम नहीं करें।
जो भी आप आज फेस कर रहे हैं वो आपके खुद के कर्मास हैं। और शनिदेव वक्री होने का मतलब है जो हमारे न्यायदाता हैं, हमें लेसन सिखाते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी में सैटर्न का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है, क्योंकि न्यायदाता हैं, न्याय करते हैं, उनको पता है कि कहाँ सही है, हम कहाँ गलत हैं। तो कभी भी हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगर हमें सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है, हमारे साथ कुछ भी ऐसे हार्श टाइम आता है या हमारे साथ कोई ट्रिगर आता है, हमें इसको पॉजिटिवली लेना है। और बहुत सी फेमिनाइन्स जो बहुत ज़्यादा बैलेंस हैं, हो सकता है उनके लिए ये टाइम चैलेंजेस का टाइम हो, उनके सामने कुछ ऐसे यूनिवर्स ऑब्स्टिकल्स खड़े कर सकते हैं ये देखने के लिए कि आप कितना बैलेंस हुए हैं, या फिर उनके कुछ लेसन्स ऐसे रह गए हैं जो आपको अभी सीखने बाकी हैं, इसीलिए आपको उस ट्रेन से अभी उतारा गया है। और वो जो फेमिनाइन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी कि मैं नेक्स्ट स्टॉपेज पर उसको बिल्कुल ट्रेन को पकड़ लूँगी, तो इसका मतलब हमारी जो फेमिनाइन एनर्जीज़ हैं बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड और स्ट्रॉन्ग हैं, हर एक ऑब्स्टिकल को, हर एक ट्रिगर को पॉजिटिवली ले सकती हैं। बहुत सी फेमिनाइन्स जो अभी फुली बैलेंस्ड हैं, मैं यहाँ पर ये फील कर पा रही हूँ कि हो सकता है थोड़ा चैलेंजिंग टाइम रहे आपके लिए, क्योंकि हो सकता है आपके कुछ ऐसे लेसन्स रह गए हों जो आपको अभी सीखने बाकी हैं। और शनिदेव हमें लेसन सिखाने आते हैं। कभी भी ब्लेम नहीं करें कि हमारे साथ गलत हो रहा है, ऐसा क्या किया था हमने कुछ किया था तभी हमें आज सीखने को मिल रहा है, ठीक है। सीखना हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट में है, हम यूनिवर्स से ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए थे कि हम लेसन्स लेंगे, हमने खुद साइन किया है। तो वो लेसन्स अगर हम इजीली नहीं ले पा रहे हैं तो थोड़े हार्शली हमें वो लेसन्स दिए जाएंगे, क्योंकि हमने वो खुद चूज़ किए हैं। तो इसको बिल्कुल पॉजिटिवली ले, बहुत ज़्यादा डरे नहीं। हो सकता है बहुत जगह पर आप चैनल्स पर देख रहे हैं कि सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। बिल्कुल सरेंडर करें यूनिवर्स को, क्योंकि आपकी जो जर्नी है आपके कर्मास पर डिपेंड करती है। आपके लेसन्स कुछ रह गए हैं, आपको सीखने ही पड़ेंगे, तभी आप इस जर्नी पर और ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो जिस तरह वो फेमिनाइन कॉन्फिडेंट थी, आई होप आप में से बहुत सी फेमिनाइन्स बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहेंगी। कुछ भी हो, कैसा भी टाइम हो, कोई भी चैलेंज हो, आप उसको इजीली क्रॉस कर पाएंगी और फिर से स्पिरिचुअल जर्नी पर अपने आप को ग्रो करेंगी। तो अगर कुछ टाइम के लिए आप लोगों को थोड़ा बहुत स्टक फील होता है या आपको ऐसा लगता है कि कहीं रुक सी गई है ज़िंदगी, तो डू नॉट वरी। ये जो टाइम आपको दिया जाएगा, इसमें आपके कुछ ऐसे लेसन्स हैं जो आपके सीखने रह गए हैं, आपके लिए भी और जो मैस्कुलाइंस हैं उनकी भी फेमिनाइन साइड से जो लेसन्स हैं उनको भी मिलेंगे। तो अगर बिल्कुल कभी ऐसा लगे कि कहीं स्टक तो नहीं हो गए, कहीं हम इस जर्नी पर पीछे तो नहीं हो गए, ऐसा नहीं होता है। आप असेंशन के प्रोसेस में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर ये मैसेज मिला है तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए है ये मैसेज जिनके लेसन्स कुछ सीखने रह गए हैं। तो इसको पॉजिटिवली लें, इस मैसेज को बिल्कुल परेशान नहीं होएं कि क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी ट्रिगर, कोई भी चैलेंज आता है आपकी लाइफ में, आपको कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाएगा। तो हो सकता है इस टाइम पर थोड़ा चैलेंजिंग टाइम रहे, बट आपको पॉजिटिव रहना है, यूनिवर्स को सरेंडर करना है। कोशिश करिए समझने की ऐसा क्या लेसन है जो शायद हम नहीं सीख पा रहे हैं, यूनिवर्स हमें समझाना चाहते हैं। तो देखिए, सैटर्न का काम है आपको सही रास्ते पर लेकर जाना, ठीक है। आपको सही रास्ते पर ले जाने के लिए चाहे उनको अपनी हार्श पावर का यूज़ करना पड़े तो वो डेफिनेटली करेंगे ही करेंगे। तो अगर आपने सरेंडर कर दिया है, ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स पे कि अगर कोई ऐसा टाइम आता है तो डेफिनेटली हमें कुछ सिखाने आया है, हमें उसको पॉजिटिवली लेना है और इस जर्नी पर अपने आप को फोकस्ड रखना है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैनल्ड मैसेज जो मुझे ड्रीम के थ्रू मिला, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना है, क्योंकि हो सकता है बहुत से लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करेगी, बहुत से लोगों को ये मैसेज की ज़रूरत है या उनके साथ इस तरह का
आने वाला टाइम हो सकता है आप में से भी बहुत से लोगों को ट्रेन्स के, प्लेन के ऐसे ड्रीम्स आ रहे हों, बसेस के ड्रीम्स आ रहे हों। तो अगर इस तरह के ड्रीम्स आ रहे हैं तो इसका मतलब आपकी जर्नी में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कुछ ना कुछ शिफ्ट आ रहे हैं। तो नोटिस कीजिए, ड्रीम्स के थ्रू आपको यूनिवर्स प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, और जो कलेक्टिवली मुझे गाइडेंस मिली है मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।